स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हार्मोनिक मीन भी कर लिया था, तो अभी तक हम बेसिकली अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एपी पूरी कर चुके हैं, जीपी कर चुके हैं, एचपी भी कर चुके हैं। अब लेकिन कुछ और चीजें भी आती है। आप हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज ये एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि आपस में रिलेशन भी है। ठीक है, तो उस चीज को हम पहले समझते हैं। तो फर्स्ट रूल आप लिख लो, अगर आपके पास है कोई भी टू नंबर है, वैसे मैं बेसिक की क्लास में करा चुका हूं, अगर टू नंबर, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, और मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूं डिफॉल्ट, देन अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई टू। ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारे पास, अगर आपको याद हो, हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, इट इज इक्वल टू 2ab, सॉरी अंडर रूट ab, एंड हार्मोनिक मीन हमारे पास में था 2ab अपॉन a प्लस बी। तो एक परमानेंट रूल है। फर्स्ट रूल, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। बेसिक की क्लास में मैंने सिर्फ इसे बताया है, प्रूफ नहीं करा। अब हम इसे प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ देखो, ये चीजें समझने की है, ये नहीं है कि आईआईटी के पेपर में प्रूफ करना आएगा या नहीं आएगा, नो। पर अगर समझ लिया तो कई और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो, अगर मुझे कभी भी प्रूफ करना है वन नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो फर्स्ट नंबर सेकंड से ग्रेटर होगा, बट अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया देन फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन द सेकंड नंबर। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस किया। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो a इज ग्रेटर देन g, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, a प्लस बी बाई टू, एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो गया, अंडर रूट ab। टू को एलसीएम लेते ही इट विल बिकम a प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी। ए और बी मैंने दोनों ही पॉजिटिव लिए, सो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी और डिवाइडेड बाय टू। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो ये वैल्यू आई। अब आपको पता है, कभी भी टू नंबर्स का डिफरेंस लो, अगर वो नंबर कुछ भी हो, उनका स्क्वायर करोगे तो वो या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब मैंने a माइनस जी करा, it is greater than equal to 0, और we can say a is greater than equal to g। तो याद रखना, अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर हो रहा है या इक्वल हो रहा है। अच्छा, इक्वल कब होगा, ये वाली वैल्यू इक्वल कब हो सकती है a g के, जब a और g दोनों इक्वल हो जाए, मीन्स a माइनस जी जीरो हो जाए, और a माइनस जी जीरो होने का मतलब है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू जीरो। अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी शुड बी जीरो, तो इट मीन्स ए और बी जब सेम होंगे तो ही अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी जीरो होगा। मतलब ए की वैल्यू हमेशा जी से ग्रेटर होती है। जी के इक्वल कब होगी, जब बोथ नंबर्स आर सेम। रिपीट करता हूं, कैसे किया हमने प्रूफ, ए माइनस जी किया, ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू, जी की वैल्यू अंडर रूट ए बी, टू को एलसीएम लिया, ये वैल्यू आ गई। इसको लिखा अंडर रूट ए का स्क्वायर, इसको लिखा अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, तो ये बन गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो जीरो होता है या ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गई, मीन्स ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ठीक है, ये केस तो हुआ कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है या इक्वल है। अब ऐसे जीएम और एचएम में चेक करेंगे। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लो,
तो देखो अभी तो हमने प्रूफ किया था कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। नाउ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में चेक करते हैं, g माइनस एच फाइंड करते हैं। तो g इज अंडर रूट ए बी माइनस एच इज 2ab अपॉन a प्लस बी। ए और बी दोनों ही मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लिया तो अंडर रूट ए बी कंफ्यूजिंग करेगा, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाएगा। हमने अंडर रूट ए बी को कॉमन लिया, दोनों में मिल रहा है क्योंकि, तो अंदर वैल्यू क्या बची 1 माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी को एलसीएम ले लो, ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये वैल्यू आ गई अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। सेम प्रीवियस वाला स्टेप बनते जा रहे हैं। ये तो एज इट इज रहा अंडर रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये बन गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए और बी तो पॉजिटिव नंबर लिए, तो उन दोनों का अंडर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा। ए प्लस बी पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। यहां पर अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये वैल्यू या तो 0 होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इट मीन्स वापस से वही कंडीशन g माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। अभी पीछे प्रूफ किया था a इज ग्रेटर देन g, अब प्रूफ कर रहा हूं g इज ग्रेटर देन h या ग्रेटर देन इक्वल टू h। तो इससे क्या रिजल्ट आया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g इज ग्रेटर देन इक्वल टू h। मीन्स अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में रिलेशनशिप ये बना। अब ये कंफ्यूज मत होना, इधर ए जी एच लिखा है, इधर ए एम जी एम एच एम है, बात एक ही है। ओके, नाउ राइट डाउन। अच्छा एक चीज और इसमें याद रखना कि ए इक्वल टू जी इक्वल टू एम, हार्मोनिक मीन सॉरी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन टू नंबर्स में इक्वल तभी हो सकते हैं व्हेन बोथ द नंबर्स आर इक्वल। मीन्स ए और बी इक्वल होंगे ना, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों इक्वल आएंगे, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट रूल नंबर 2, सेकेंड रूल इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच होता है। मीन्स ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। कैसे, आप जी स्क्वायर इंटू आप ए इंटू एच निकाल दो, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सो इट इज इक्वल टू ए बी, और जी क्या अंडर रूट ए बी, सो इट इज इक्वल टू जी स्क्वायर। मीन्स ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, ये याद रखना। अच्छा एक रूल और याद रखना, अगर आपके पास में 2 नंबर है तब तो आप a प्लस बी बाई 2 करते हो अर्थमेटिक मीन के लिए। 3 है तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2, 3 4 है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। तो आपको याद रखना है कि n नंबर है, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an, n नंबर है और इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इट इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an अपॉन n अर्थमेटिक मीन के लिए। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो a1 इंटू a2 इंटू एंड सो ऑन an की होल पावर 1 बाई n। हार्मोनिक मीन फाइंड करना है तो n अपॉन 1 बाई a1 1 बाई a2 एंड सो ऑन 1 बाई an। ये हमारे पास में बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के ये रूल याद रखना, सबसे सिंपल है, ये भी बेसिक की क्लासेस में किया हुआ है। नेक्स्ट रूल नंबर 3, द इक्वेशन हैविंग a
and b as roots of quadratic equation, मीन्स वो इक्वेशन जिसके रूट्स a और b है वो क्या होगी? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट a और b 2 नंबर हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो सीधा सा रूल, सॉल्यूशन, प्रूफ। कोई भी इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनानी है, आपको पता है इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट मीन्स ए और बी तो रूट्स है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए इंटू बी इक्वल टू 0। अब देखो a प्लस बी क्या आ जाएगा? 2a, a इंटू बी अंडर रूट है g के इक्वल, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा? जी स्क्वायर। ये रूल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 2 नंबर रूट्स है और आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की टर्म में इक्वेशन बनानी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। या वो बोल दे कि कोई भी इक्वेशन है उसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन 5 है और ज्योमेट्रिक मीन कुछ भी है, कोई नंबर दे दे, तो आपको करना क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू एक्स प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। आपका काम खत्म। बड़ा सीधा सा फंडा है, ठीक है? राइट डाउन। यस, रूल नंबर 4, इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 numbers are a and g respectively, मीन्स कोई भी 2 नंबर है, और 2 नंबर भी मतलब आप 2 पॉजिटिव नंबर बोलो। अर्थमेटिक मीन a है और ज्योमेट्रिक मीन g है, 2 पॉजिटिव नंबर का, और हमसे पूछ लेते हैं कि वो दोनों नंबर क्या होंगे। देन बोथ नंबर्स आर, वो दोनों नंबर क्या होंगे? a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ये आपके पास है, वो दोनों नंबर आएंगे। कैसे? समझो। देखो प्रूफ, हमें पता नहीं वो नंबर कौन से हैं, लेकिन हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 नंबर्स। अल्फा और बीटा 2 नंबर है, तो आपके पास अल्फा और बीटा 2 नंबर है, तो इस हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी जिसके ये दोनों रूट है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगी, जिसको अल्फा और बीटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे। मींस इसको अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा और इसको बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं, अभी लिखा था, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो वैल्यू रियल में अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 टाइम ए इज 1। भाई हमने फार्मूला लगा दिया, परफेक्ट स्क्वायर मेथड कह दो या श्रीधराचार्य रूल कह दो। तो x इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, सॉरी अब मैंने गलत लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4 कॉमन, 2 बाहर,
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसल, तो x की 2 वैल्यू आई, वन इज a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एंड सेकेंड इज a माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो कोई भी आपके पास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स के दे दे और पूछे वो दोनों नंबर क्या होंगे, तो एक तो तरीका है आप रख लो a प्लस बी बाई टू इक्वल टू फर्स्ट नंबर और a इंटू बी का अंडर रूट इक्वल टू सेकेंड नंबर और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके a और b में इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करो। एक तरीका तो ये कहता है और एक मेथड कहता है कि आप डायरेक्ट ही a इधर रख दो और g इधर रख दो और आंसर निकाल दो, आपके से दोनों नंबर आ जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर अल्फा ले लो, सेकंड बीटा ले लो। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन हो रहा जाता है इनका रेशियो क्या होगा, तो दिस नंबर अपॉन दिस नंबर या फिर दिस नंबर अपॉन दिस नंबर, दोनों नंबर्स का रेशियो क्या होता है, तो इन दोनों को डिवाइड में लिखना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, राइट डाउन। चलो नेक्स्ट रूल नंबर 5, इफ a g and h are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean respectively of 3 numbers a, b and c। भाई a, b और c इन 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन a है, ज्योमेट्रिक मीन g है और हार्मोनिक मीन h है, देन द इक्वेशन whose रूट्स आर a, b and c, तो वो इक्वेशन जिसके ये तीनों रूट होंगे विल बी एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक्स क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर प्लस 3g स्क्वायर अपॉन h इंटू एक्स माइनस जी क्यूब इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि आपके पास कोई भी ए, बी और सी 3 नंबर है, अगर आप उसका अर्थमेटिक मीन लेते हो वो a आएगा, ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो कैपिटल G और हार्मोनिक मीन लोगे तो कैपिटल H। तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपको दे दी। तो वो कहता है आप इन 3 इक्वेशन से इक्वेशन बना लो इन 3 रूट से। तो देखो 3 रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। वो कहता है वो जो इक्वेशन होगी वो ये इक्वेशन होगी। कैसे? बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आपको रूल याद हो तो सबसे पहला काम नंबर 1, सम ऑफ रूट, जिसे हम कहेंगे a प्लस बी प्लस सी। इक्वेशन जब भी बनती है ना तो ऐसे बनती है, याद रखना, एक्स क्यूब माइनस जो 3 रूट होते हैं इन 3 का एडिशन, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। ये परमानेंट रूल है, अगर नहीं पता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पोर्शन में करना। एक्स क्यूब माइनस 3 रूट्स का सम इंटू एक्स। अब प्लस 2 रूट्स ले लो एक साथ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा इधर एक्स स्क्वायर आएगा इंटू एक्स और लास्ट माइनस ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन ले लो जिसके रूट आपके पास में 3 दिए हुए हैं और वो पूछ ले कि 3 रूट्स दिए हुए हैं तो इसकी क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप 3 रूट्स को यहां पर ऐड करना, एक्स क्यूब माइनस 3 रूट्स का एडिशन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के पेयर में मल्टीप्लाई करना इंटू एक्स और प्लस माइनस 3 के 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, इट विल बी 0। कहोगे तो इसको इसके बाद में एक एग्जांपल से भी प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, अब पहले यहां पर समझते हैं, देखते हैं। चलो देखो हमारे पास में a इन 3 का अर्थमेटिक मीन है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू a, और वी कैन से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3a। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन जब 3 नंबर होंगे तो a इंटू बी इंटू सी की होल पावर 1/3, और वी कैन से ए बी सी
इज इक्वल टू क्यूब रूट है तो इधर आ जाएगा जी क्यूब। ऐसे नंबर थर्ड पॉइंट, हमें पता है हार्मोनिक मीन अभी अभी मैंने लिखवाया था n अपॉन, यहां पे n की जगह पर 3 अपॉन 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अगर आप ए बी सी को एलसीएम ले लेते हो तो इधर आएगा a से a कट गया बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी ऊपर 3, और इसको ऊपर ले जाऊं तो h इज इक्वल टू 3abc अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और 3abc है क्या, abc है ना जी क्यूब, तो h इज इक्वल टू 3g क्यूब अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये मैंने कुछ वैल्यूज निकाल दी। अब देखो मुझे चाहिए यहां पर एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये रहा, इट इज इक्वल टू 3a, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको इधर ले जाओ, एच को अपॉन में ले आओ, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3g क्यूब अपॉन एच इंटू, मैंने यहां पे जी स्क्वायर लिखा हुआ है, मीन्स मैंने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, जी क्यूब होगा इंटू एक्स प्लस माइनस एबीसी, तो माइनस एबीसी क्या है, जी क्यूब। ये लो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब पता है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां बोल रहा हूं, जो चीजें जनरली याद नहीं होती ना उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देता हूं, कि जनरली आपको ये लर्न नहीं रहेगा, क्योंकि इसको यूज बहुत कम करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट बोला है। बाकी का पेपर में नहीं आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी तैयार रखना, क्योंकि आईआईटी हर साल क्या सरप्राइज दे देता है एक आधा, तो वो कई बार ऐसे फार्मूले लगा लेता है कि हाँ भाई जो आ सकते हैं, ठीक है, नोट करो इसे, बहुत शानदार रूल है ये भी। चलो अब इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन इज exceeds geometric mean by 2, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है, एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड्स, अच्छा इधर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया ना, एक्सीड्स हार्मोनिक मीन बाय 8/5, देन फाइंड नंबर्स। देखो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 नंबर ग्रेटर है, एंड ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से 8/5 नंबर ग्रेटर है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, आपको ये फाइंड करने हैं। पहले आप ट्राई करो, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हुआ क्या, ए और बी मैंने 2 नंबर ले लिए, तो अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू 2, एंड ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 8/5। अब मुझे ए और बी जो 2 नंबर्स अगर हम लेते हैं ए एंड बी, उन दो की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो तरीका ये कहता है मैं ए की जगह पर लिख दूं a प्लस बी बाई 2, इधर जी की जगह पर अंडर रूट ए बी, इधर जी की जगह पर अंडर रूट ए बी माइनस एच की जगह पर अंडर रूट वो ए प्लस बी 2/1/a प्लस 1/b करके लिखो और सॉल्व करो। और एक तरीका ये कहता है, मुझे पता है जी स्क्वायर क्या होता है, a इंटू एच, तो जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच। देखो a की वैल्यू आ रही है g प्लस 2 और h की वैल्यू आ रही है g माइनस 8/5। करो मल्टीप्लाई, जी स्क्वायर माइनस 8/5g प्लस 2g माइनस 2 16/5, जी स्क्वायर इधर भी है, जी स्क्वायर इधर भी है, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 8/5g प्लस 2g, इधर मैं 5 को एलसीएम ले लेता हूं,
या जी वालों को एक तरफ ले जाता हूँ, तो 8/5g माइनस 2g इक्वल टू 16/5। 5 को एलसीएम लिया, 5 2 10, 8g माइनस 2g, 8g माइनस 10g माइनस 2g इज इक्वल टू 16। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुई है तो फिर चेक कर लेता हूँ, अच्छा माइनस 16 था ना, माइनस 2g इज इक्वल टू माइनस 16/5। तो g की वैल्यू आ गई है, अपॉन में 5 भी था, 5 से 5 कैंसल, 8। g इज इक्वल टू 8। देखो अब मैंने ये क्यों निकाला, g क्यों निकाला, जैसे मैं g को फाइंड करता हूं, 8 रखता हूं, a की वैल्यू आ जाएगी 10। अब कहीं सोचेंगे g भी आ गया, a भी आ गया, उससे फायदा क्या हुआ, ज्योमेट्रिक मीन मिल गया, अर्थमेटिक मीन मिल गया। अब दो नंबर निकालने, आपको याद होगा हमने फार्मूला लिखा था, नंबर्स आर a प्लस माइनस √a² माइनस g², मीन्स 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट, 10 प्लस माइनस 6, तो वन नंबर इज 16 एंड सेकेंड नंबर इज 4। ये लो आंसर, एक ऐड होगा एक सब्ट्रैक्ट होगा। ये निकालना इसलिए काम का है, नहीं तो आप चाहते ना तो इसको ऐसे भी रख सकते थे, a की जगह पर पहले ही रख देते, a प्लस बी बाई 2 माइनस जी की जगह पर √ab इक्वल टू 2, और एक इधर लिखते g की जगह पर √ab और h की जगह पर 2ab अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 2, ये 8/5, और फिर इसे सॉल्व करते, मेहनत करके a और b की वैल्यू निकालते। उसके मुकाबले बेटर ये रहा ना कि मैंने g² इक्वल टू a इंटू एच वाला रिजल्ट लगा दिया, a की वैल्यू यहां से लिखी, g की वैल्यू या h की वैल्यू यहां से पुट करी, तो g में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, g² कैंसिल हुए, g की वैल्यू आ गई। तो जैसे हमने g की वैल्यू निकाली, g की वैल्यू आई हमारे पास में 8, g की वैल्यू 8 पुट करते ही a की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2 10, a और g दोनों आ गए। अब जैसे ही a और g की वैल्यू मिली, मैं नंबर से इजीली निकाल सकता हूं, a प्लस माइनस √a² माइनस g², अभी प्रूफ किया था। तो ये वाले प्रूफ इतने ज्यादा काम के हैं ना कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 2, टू पॉजिटिव नंबर है, उनका अर्थमेटिक मीन 2 है, if the larger number is increased by 1, if larger number is increased by 1, the geometric mean of number become equal to arithmetic mean, then geometric mean of number become arithmetic mean of the given numbers, of given numbers, थोड़ा ध्यान से समझना इसे, then find harmonic mean of numbers। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को पढ़ना ध्यान से है। लैंग्वेज इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव नंबर्स, अब ये पॉजिटिव ही है, इज 2, एंड इफ द लार्जर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर बिकम इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन नंबर्स, देन फाइंड देयर हार्मोनिक मीन। ठीक है, करो ट्राई। देखो हमने क्या किया, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 2, मैंने 2 पॉजिटिव नंबर ले लिए a और b, और मान लिया a b से बड़ा है, तो अर्थमेटिक मीन इसका a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2, और वी कैन से a प्लस बी इक्वल टू 4। देखो ये गिवन नंबर का अर्थमेटिक मीन है। अब ये कहता है इफ लार्जर नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, लार्जर नंबर a है, a को 1 इंक्रीज कर दो, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर, तो जो ज्योमेट्रिक मीन बनेगा, लार्जर को इंक्रीज कर दिया, ये नंबर और सेकंड तो b रहा, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इनकी मल्टीप्लाई का अंडर रूट होता है,
विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर। अर्थमेटिक मीन ऑफ गिवन नंबर, ये दोनों गिवन नंबर थे, इनका अर्थमेटिक मीन 2 था, तो इट इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में यही खासियत है बस। अब हो जाएगा, अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करो, a प्लस बी इंटू बी इक्वल टू 4। अब पूरी इक्वेशन को या तो b में कन्वर्ट कर दो या a में कन्वर्ट कर दो। यहां से मैंने देखा a की वैल्यू क्या आ रही है 4 माइनस बी, तो इधर लिख दो a प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू आ रही है 4 माइनस ए, 4 माइनस ए इक्वल टू 4। नाउ मल्टीप्लाई 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 4। बस कैलकुलेशन चेक करनी है, 4 से 4 कैंसल, 4 माइनस ए माइनस 3a, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू 0, और वी कैन से ए स्क्वायर माइनस 3a इक्वल टू 0। ए को कॉमन लेते अंदर आ गया a माइनस 3 इक्वल टू 0, तो या तो होगा a इक्वल टू 0 और होगा a इक्वल टू 3, पर इसने पहले ही बोल दिया टू पॉजिटिव नंबर, तो a 0 नहीं हो सकता। सो a शुड बी 3, और जैसे a को 3 लिया b की वैल्यू 1 आ गई। तो आपके पास में जो दोनों नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 3 एंड सेकंड नंबर इज 1। थोड़ा सा बस इस स्टेप को ध्यान रख लेना, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1। नाउ इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस b, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, 6 अपॉन 4, और वी कैन से 3 अपॉन 2। दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करो, ध्यान से करो, क्वेश्चन हमेशा राइट होंगे बस। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि पहले प्रीवियस नोट्स का एक बार रिवीजन करना है, ठीक है, नोट डाउन।